साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, मजाक। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। जब भी पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, हाहाकार मचता है। उसके बहुत दिनों के बाद प्रधान का बयान आता है। उनके बयान का पैटर्न ऐसा होता है कि दाम बढ़ने के प्रधान कारण का पता नहीं चलता। सिर्फ इतना पता चलता है कि ये प्रधान जी का बयान है। कौन सा कारण प्रधान है ये पता नहीं चल पाता। हमने सोचा कि उनके कई बयानों से प्रधान कारणों का पता लगाया जाए, ताकि आप गर्व कर सकें कि आप 100 रुपया लीटर पेट्रोल किस लिए खरीद रहे हैं। प्रधान के बयानों की क्रोनोलॉजी देखेंगे तो कारणों की प्रधानता समझने में आसानी होगी। कभी अंतर्राष्ट्रीय कारण प्रधान होता है, कभी कम उत्पादन प्रधान होता है, कभी यह भी प्रधान कारण हो जाता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। कभी सर्दी प्रधान हो जाती है तो कभी चक्रवाती तूफान प्रधान हो जाता है। कभी गरीब कल्याण योजना, किसान सम्मान योजना प्रधान हो जाती है तो कभी प्राइमरी हेल्थ केयर और एजुकेशन प्रधान हो जाता है। कभी टीका योजना प्रधान कारण हो जाती है तो कभी हाईवे प्रधान कारण हो जाता है। कभी राज्य प्रधान हो जाता है तो कभी केंद्र प्रधान हो जाता है। इस प्रकार अलग अलग समय पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के अलग अलग कारण प्रधान हो जाते हैं। कौन सा कारण कब प्रधान होगा यह प्रधान ही जानते हैं। विकास भी उनके प्रधान कारणों में से एक है। देश में डीजल ने भी शतक मार दिया, तो मोदी सरकार को किन शब्दों में बधाई देना चाहेंगे आप? बधाई नहीं, गालियां देना चाहेंगे। गालियां मतलब जब 60 रुपए 102 रुपए बैरल था, तब 60 रुपए का पेट्रोल था। अब 60 रुपए बैरल है तो 100 रुपए का पेट्रोल है। यही करते हैं ना मोदी जी, हमारे लिए, देश बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। तब तक तो शायद देश गर्त में था, आज बढ़ गया देश। मोदी जी को जितनी गालियां है ना, दुनिया की सारी लग जाए जाकर के। कैसे? वही तो, इतनी बड़ी गाड़ियां हैं, 500 रुपए का पेट्रोल पता ही नहीं कहाँ जाता है, आती भी नहीं। सामने डंडी 0 किलोमीटर पे ही खड़ी है। अगर तेल महंगा होता जा रहा है, टैक्स से कमा रही है सरकार, तो विकास भी तो कर रही है ना, ये भी कह रहे हैं लोग। पहले दिखाए तो सही, कहाँ है विकास? बाहर फ्लाईओवर देखा कितना घटिया किस्म का बना है, ये विकास है? कूड़े भरे पड़े हैं, ये विकास है? सिर्फ स्लोगन ही है, स्वच्छ भारत, पर विकास नहीं है। स्लोगन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर विकास नहीं है कहीं भी। झूठ है ये दावा। मोदी जी झूठे, सबसे पहले तो वो झूठे हैं। विकास नहीं करते, अपनी इलेक्शन में पैसा खर्च करते हैं हमारे। क्यों लगते हैं आपको? अरे कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा। 7 सालों में एक स्कूल नहीं बना, एक अस्पताल नहीं बना, कहाँ विकास हुआ है? गरीबी आती है, अमीर बनने के लिए घोटाला करना पड़ता है, और जो घोटाला नहीं कर पाते वो सब गरीब हैं। जिस देश में कोरोना काल के बाद 70% आबादी के सामने खाने का संकट पैदा हो गया हो, वहां महंगाई की मार से जनता बेहाल है और सरकार तमाम तर्क दे रही है। 2013 में जो क्रूड ऑयल के दाम थे, आज 2021 में 8 साल बाद क्या स्थिति है? जब इसका आर्थिक विशेषज्ञ लोग आकलन करते हैं तो वो पाते हैं कि देश की जनता के साथ छल हो रहा है, क्योंकि तेल के कच्चे दाम में ज़्यादा अंतर नहीं आया है, लेकिन तेल का दाम बहुत बढ़ा है। एक जगह ये चल रहा था कि भाई पेट्रोल डीजल सब 100 पार कर गया, तो देश में आज डीजल का भाव है 25 रुपया पाव है। पहले पेट्रोल के लिए मैंने कहा था, अब डीजल के लिए कह रहा हूँ। तो 25 रुपया पाव कहने बड़ा सस्ता लगता है, लेकिन कितना दुर्भाग्य है कि
जिन लोगों ने महंगाई 100 दिन में कम करने का वादा किया था, उनका वादा झूठा साबित हुआ। वो कई बार सत्ता में आ चुके हैं लेकिन महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। पेट्रोल के बाद आज देश में डीजल ने भी शतक मार दिया राजस्थान में, तो मोदी सरकार की इस उपलब्धि पर किन शब्दों में बधाई देना चाहेंगे? मैं किस बात की उपलब्धि के उनको बधाई दूं? मैं तो साहब ये कहूँगा कि मैंने तो हाथ जोड़ ली, मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, उनको वोट दे दिया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने तो इसी बेसिस पे दिया था कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो 7वें आसमान पे छू रहे कांग्रेस के टाइम पर वो तो उन्होंने उनसे भी डबल कर दी। ये तो टैक्स उन्होंने इतना ज़्यादा लगा दी जिस टाइम पे क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा कम है। हम तो इस चीज़ से परेशान हैं। ये भी तो कहते हैं ना, विकास भी 8वें आसमान पहुंचा दिया उन्होंने, तो टैक्स लेने में बुराई क्या है? विकास कहाँ हुआ? मुझे तो ये दिखा दी कौन सा विकास हुआ। मुझे तो आज तक ये समझ आया विकास है कहाँ, कि कौन सा विकास हुआ। अब कोरोना काल में भी तो देश को संभाला है ना बहुत अच्छे से। सर जब लुट गई कश्ती और डूब गए सारे साथी, तब क्या कहते हैं, तब निकल के आए, तब एक एक को बचा रहे हैं, तो कोई फायदा तो है नहीं। जिस टाइम बचाना चाहिए था तब तो किसी ने बचाया। मेरे परिवार के 5 लोग मर गए, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। ऑक्सीजन के लिए दर बदर भागा, यहाँ तक कि इतना परेशान हो गया कि जो कोई नहीं बचा। जब परेशान होके जब मर गए वो बेचारे, तब आए, तब आखिर में मोदी जी आए, रोने लगे, रो के चले गए। क्या हुआ? नुकसान किसका हुआ? हमारा हुआ। कोई फ़ायदा तो है नहीं, हमें तो कुछ दिखा नहीं। अब आगे देखते हैं क्या रहता है। हमें तो वैसे कुछ दिखा नहीं अभी तक। बहुत ज़्यादा परेशान है भाई हम तो। रियाज में पेट्रोल का प्राइस 100 रुपए पर लीटर से ज्यादा क्रॉस कर चुका है। बाकी कई शहरों में ये 90s की रेंज में घूमने लगे। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई बुरी खबर नहीं है, ये इनफैक्ट एक अच्छी खबर है। अगर ये 2014 से पहले हुआ होता तब आप कह सकते थे कि बुरी खबर है, तब आप कह सकते थे कि आम आदमी पर प्रेशर बहुत पड़ता है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। लेकिन 2014 के बाद से ये एक नेशनलिस्ट डिसीजन है। पेट्रोल का दाम बढ़ना मतलब पेट्रोल के दाम कम हुए, आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? नहीं। आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? मिलता है उसको आप 90 से 100 रुपया बेच रहे हो। आपके बाप का राज है क्या कि लूटोगे, खाओगे, खुद 15-15 लाख के सूट पहनोगे और किसान है उसके तन पे कपड़ा नहीं है, मजदूर के तन पे कपड़ा नहीं है। आप घूम रहे हो वहाँ 30 तरह के व्यंजन खा रहे हो, वो सूखी रोटी खा रहा है। और किसान ने अगर पिज्जा खा लिया तो उसको सोशल मीडिया पे चलाते हो, पिज्जा क्यों खा लिया? क्योंकि भाई आपको ही अधिकार है पिज्जा खाने का, आपको ही अधिकार है कूलर में सोने का, आपको ही अधिकार है एसी में रहने का, आपको ही अधिकार है पैंट शर्ट पहनने का। आपके बाप दादा ही लेके आए थे क्या प्रॉपर्टी? आपके तो मैं चाय बेचने वाला था। यही नहीं, अभी और सुनिए। किसी भी राजा का विनाश आ जाता है ना, विनाश आ जाता है, तब वो इस प्रकार का एक्ट करता है कि मैं जनता की मांग को नहीं सुनूंगा, मेरा करना है जो कर लीजिए। चाणक्य ने भी कहा है कि अगर वास्तव में जनता विरोध में आने लगे, जब वास्तव में राजा को लगे कि सड़क पे जनता उतरने लगी है, तो उस अहंकारी राजा को तुरंत उनकी समस्याओं को ध्यान में रख करके समाधान करना चाहिए, वरना जनता उसको उठा के कुर्सी से मोदा पटक देगी। ये उस राजा को ध्यान। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। ये मंत्र याद कर लो, यहाँ पर बहुत जरूरत पड़ने वाली है।